हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट पर। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस एक ऐसी वैकेंसी है जिसका वक्त वेट आप हज़ारों स्टूडेंट करते हैं। एक बेहतरीन पोस्ट, अच्छी सैलरी और सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 100% सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी, प्लस हम डिटेल में समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस का स्मार्ट अप्रोच और वो बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। वीडियो के एंड में रहिए, एंड तक मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि सब कुछ कैसे होगा। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का पहला स्टेप होता है कि उसका पैटर्न को समझा जाए। तो इसका जो पैटर्न है वो ये है कि आप प्री और मेंस, प्री में आपका हो चुका है जो कि पेट में होना चाहिए था। पेट में क्या कट ऑफ रहनी है, क्या नहीं रहनी है, उस पर बात नहीं करूँगा। आपका अगर अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है तो आपका पेट क्लियर है, अगर नहीं है फिर भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको होना होगा तो हो जाएगा। फिर आते हैं मेंस के पे। मेंस की स्ट्रेटजी क्या है, मेंस के सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस चीज़ पे बात करें तो देखिए, प्री तो सिर्फ पास करने का ही था, मेरिट के मेंस मेंस बनेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बात तो ये है कि प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी होती नहीं है। तो आपने अगर पेट की तैयारी की थी तो लगभग आपके मेंस की तैयारी पहले से ही है, बस थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, उसको और क्या बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि सिलेबस का ब्रेक डाउन करते हैं कि सिलेबस में ब्रेक डाउन में क्या क्या हो सकता है। सिलेक्शन के देखिए 4 फेज हैं, मेन पिलर। ठीक, वो कौन कौन से हैं? पहला ये देखिए कि आप रीजनिंग आ रहा है आपका, दूसरा आ रहा है आपका सामान्य ज्ञान, यूपी जी के, यूपी स्पेशल, और फिर आ रहा है विज्ञान, जैसे इसमें साइंस एंड टेक हो गया, एंड आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट भी हो गया। ठीक, और ये आ गया सामान्य हिंदी। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो या लोअर पीसीएस हो या लेखपाल हो, हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना पाओ, अगर अगर जितना पॉसिबल हो सकता है, अगर हम 100% अगर एक्यूरेसी इसमें ला सकते हैं तो सबसे बेस्ट होता है हिंदी का। और दूसरा, आप अगर आएँ तो आप देखेंगे कि जीएस, यूपी स्पेशल, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको यूपी स्पेशल नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा दिक्कत की बात है, लेकिन यूपी स्पेशल अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का थोड़ा थोड़ा तैयार होता ही है। उसके बाद में बात है जीके की। ठीक है, इस पर थोड़ा मत ध्यान दो क्योंकि कहाँ से क्या आएगा नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग कहाँ पे फोकस कर सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज़। देखें, अगर हम विज्ञान वाले पार्ट में हैं, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनको हम लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छा मार्क्स इसमें गेन भी कर सकते हैं। आइडिया कहाँ से लेंगे? आइडिया सबसे लेने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने साइंस में पूछे, किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने जनरल साइंस से रिलेटेड बायोलॉजी में पूछा, किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने टेक्स से रिलेटेड पूछा, किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा, और सबसे बड़ी चीज़, किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आए हैं। अगर हम लोग उनका एनालिसिस करें तो बहुत अच्छे से पता चल सकता है। थोड़ा और आगे बताएं तो अगर पहले तो एक चीज़ ये कि मैथ और रीजनिंग, क्या सच में यहाँ पे कुछ इसका वेटेज है भी? तो सही मायना तो ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देना भी तो उचित नहीं है। थोड़ा अगर हम पार्ट रीजनिंग का भी अगर हाथ में रख के रखेंगे, मैथ का भी रख के रखेंगे, तो हम उसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम वहाँ से दौड़ते हुए घर तो नहीं आएंगे कि आपने इस सिलेबस में तो कहा ही नहीं था ये चीज़ की आएगी, या इस तरह के पिछले साल से क्वेश्चन या कहीं से आ नहीं रहे थे। तो वहाँ पे आर्ग्यू करने से अच्छा है कि हम उसे सॉल्व करें, तो उस पर भी थोड़ा पकड़ बना के रखें तो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़, मैथ के लिए तो डीआई ही सबसे बेस्ट है। डीआई करो, काम खत्म करो, आगे बढ़ाओ। फिर आता है स्कोर बूस्टर। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे जीके, बेसिक जीके पढ़ लो, यूपी स्पेशल पढ़ लो। कहाँ मिलेगा आपको? इस चैनल पे मिल जाएगा, सबसे इजी कॉन्सेप्ट पे भी मिल जाएगा। कहीं और मिल जाता है, कहीं और बेटर लगता है, वो भी बेस्ट है। ज़रूरी है पढ़ना।
ये नहीं कि कहीं से कि यहीं से पढ़ो, ये जहाँ पे आपको अच्छा लगे। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं तो बेसिक तो आपको सबको तैयार होता है, तो ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत आता ही है। बाकी आप जो जितना भी है वो आप MCQs से कर सकते हैं। MCQs क्यों इम्पोर्टेंट है? MCQs इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं आप कोई क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आपको मैं एक बुक पे सारी डिटेल्स लिख के दे दूँ कि आपको इस बॉल पे ऐसे मारना है, उस बॉल पे ऐसे मारना है, और आपको एक दिन मैदान में उतार दूँ कि चाहिए मैच खेलिए, तो आप उतना बेटर नहीं खेल पाएंगे जब तक आपने खुद उस मैदान पे जाके प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ पढ़ते रह गए, प्रैक्टिस नहीं की, तो एग्ज़ाम में खेल नहीं पाएंगे अच्छा से। सबसे ज़रूरी है कि आप बेसिक भी अगर नॉलेज रखते हैं, आपने कम से कम 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो आप बेटर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि MCQs की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस होगा उतना ही बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट चीज़, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में आए तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करता हूँ तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पर मैक्सिमम क्वेश्चन पे फोकस करें हम लोग। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए और अमेंडमेंट हो, रट डालो पूरे के पूरे अमेंडमेंट। नहीं मिलता है, हम देंगे शॉर्ट ट्रिक्स। यहाँ भी अच्छा नहीं लगता, कोई बेटर हो वहाँ से कर लो। यूपी स्पेशल मिस नहीं करना है इसको। यूपी ज्योग्राफी, यूपी कल्चर, स्कीम 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 मतलब करंट अफेयर सबसे ज़्यादा। जितना करंट अफेयर है स्कीम से रिलेटेड आ रहा है, कल्चर से रिलेटेड आ रहा है, यूपी से रिलेटेड आ रहा है, उड़ा दो, खा जाओ उसे। करंट अफेयर पहले से 8 से 10 मंथ का नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। अगर नहीं चाहिए आपको, हम टेलीग्राम पे चैनल पे पूरी दे देंगे वो, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, आप वो पढ़ लीजिए। वीडियो भी पॉसिबल हुआ तो इस पर वीडियो भी बना के दे देंगे। बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती हैं? लूशन, रामबाण है, घटनाचक्र, पूर्वावलोकन। ये भी नहीं है तो एक और आती है, युद्ध की आती है, वो कर लो। जो सबसे बेस्ट आपको लगे, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यूपी के एग्ज़ामों में लूसेंट हो गया जीके के लिए, घटनाचक्र हो गया, युद्ध की बुक हो गई, इनके अलावा कोई कुछ पूछता ही नहीं है। करंट अफेयर के लिए एक आई दृष्टि आती है, वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सक्सेस फॉर्मूला है एक ही चीज़, क्या? प्रैक्टिस। अभी बता, मैच खेलना है, आपको कॉपी किताबें बता दूँ, ये बॉल पे ये ऐसे मारना है, उस पर ये करना है, आप नहीं कर पाएंगे जब तक मैदान में नहीं खेलेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सक्सेस होने के करीब होंगे। सिर्फ पढ़कर नहीं निकाला जा सकता एग्ज़ाम, परफेक्शन चाहिए, वो आएगी आपको प्रैक्टिस से। जितना MCQs लगाएंगे परफेक्शन आएगा। मैथ, मैंने भी कहा ना कि मैथ में DI है, सब बोलने DI, सब पे आप जहाँ सिलेबस उठाएंगे वहीं से DI। बट क्या DI के ही भरोसे रहें? क्या एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़े? नहीं पढ़ो, मत करो। किसने कहा? छोटा मोटा सबको आता है, प्रॉफिट लॉस ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, और SICI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा ट्रिक से कर लो, काम खत्म, क्या ही जाता है। DI उड़ा ही दो पूरा, खा जाओ इसे निचोड़ के। रीजनिंग में डाइस, ब्लड रिलेशन एक्सेट्रा, इन सबको थोड़ा सा इधर उधर देख लो, बस हल्का फुल्का बेसिक की आ जाए तो कर सकते, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टारगेट अगर चाहो तो सबसे बेस्ट है कि डेली 50 क्वेश्चन का करें। आपका कम से कम 10 दिन या 15 दिन भी अगर आप ठीक से करते हैं तो आपके 500 क्वेश्चन के आसपास होगा, और अगर ज़्यादा दिन करते हैं तो और भी। जो सबसे वीक सब्जेक्ट हो या चैप्टर हो या टॉपिक हो, उसे सबसे पहले क्लियर करो। अगर आप मैथ रीजनिंग से रिलेटेड बुक चाह रहे हैं तो RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन, UPYP कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं हिडन स्कोरिंग एरियाज, साइंस एंड हिंदी। अभी मैंने बोला कि हिंदी एक ऐसी चीज़ है, 100% स्कोरिंग ले आओ यहाँ पे। 100% स्कोरिंग आते ही आप समझ जाइए कि सिलेक्शन के बहुत करीब है, बहुत फ़ायदेमंद है हिंदी। हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी को ना कर पाओ तो बेकार है। फिर आता है साइंस। साइंस में आपका जनरल साइंस जैसे कि बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई टक्कर ही नहीं है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी। दूसरा है फोकस, बायोलॉजी भी करना कहाँ कहाँ है, डिजीज़ेज हो गए, विटामिन्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई।
फिर आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, थोड़ा सा बेसिक एप्लीकेशन पढ़ना है बस, ज़्यादा नहीं, मास्टरी नहीं करनी इसमें। फिर आती है जनरल हिंदी, व्याकरण और पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एक्सेट्रा। आप जनरल हिंदी का सिलेबस देखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सिलेबस से कंप्लीट करके पूरा ख़त्म। अगर हिंदी पे पूरा पकड़ बना लिया, जनरल साइंस पे पूरा पकड़ बना लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट पे बना लिया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए सब, बहुत ज़्यादा। बुक फिर वही कि लूसेंट के लिए ले लो इसकी, आदित्य पब्लिकेशन हिंदी के लिए। सिलेक्शन की चाबी की तीन ही चीज़ हैं, रीड करो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस। 3 रूल फॉलो करने हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मॉक्स कितने भी ज़्यादा दे सको सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आनी है, यहीं से। मॉक देना है तो वीक में कम से कम 2 फुल टेस्ट जरूर दो। एनालिसिस, हम मॉक दे देते हैं, देने के बाद में को जो भी कॉपी या कुछ भी है जो टेस्ट पेपर लगा है उसको पैक करके रख देते हैं, कभी भी उसका एनालिसिस नहीं करते। तो सिर्फ टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, गलतियों को समझना भी है, उनसे सीखना भी है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मॉक से भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि PYQ पुराने पेपर बहुत ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घोल कर पीना है, घोल जाओ पूरा पानी में डाल के ग्लास में पी जाओ खत्म, क्योंकि PYQ से ही हमें पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और कभी कभी रिपीट भी होते हैं, नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता तो उससे रिलेटेड थीम रिपीट हो जाती है, नहीं थीम तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर रिपीट हो जाता है। मैं बस यही कहूँगा, तैयारी अभी से शुरू करें, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, लगभग आपके पास में 25 से 30 दिन है, आराम से ख़त्म कर सकते हैं, बहुत आराम से। मेहनत करो अच्छे से, अपना सबसे वीक सब्जेक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और उसी पे काम करो। आपको क्लासेस चाहिए, बाहर नहीं मिल रही, मैं सबसे इजी क्लास ला के दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर पे, हर चैप्टर तो नहीं, हर सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही क्लास होंगी, पूरा सब कुछ ख़त्म। अगर आप चाहें तो ट्राई करें, अन्यथा आपके पास में और भी बहुत ऑप्शन है, वहाँ से भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।